नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे भारत देश में नई कानून व्यवस्था आ चुकी है। पुराने सारे कानून के नियम जो थे, जो धाराएं थी, उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो अब नए कानून प्रक्रिया के हिसाब से जमानत की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या धाराओं में जमानत मिल सकती है, कौन सी ऐसी धाराएं, कौन से ऐसे अपराध है जो जमानती हैं, कौन से ऐसे अपराध है जो गैर जमानती, उसके बारे में हम पूरे विस्तार से आज बात करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि जमानत हम किस प्रकार से ले सकते हैं और किन अपराधों में जमानत मिलेगी और किन अपराधों में नहीं मिलेगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये किस कानून में आता है, जो कि है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसकी सेक्शन 478 478 सेक्शन जो है, ये वो अपराध आएंगे इसमें जो कि जमानती अपराध होंगे, जिसमें आपको जमानत मिल जाएगी। जो अपराध आपने अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में किए हैं, वहां से पुलिस स्टेशन के आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसके थ्रू अपनी जमानत आप करा सकते हैं। आप किसी वकील या किसी उसके बिना आप खुद से कह सकते कि मैं जमानत का हकदार हूं, आप मेरी जमानत कर दीजिए। उसमें जो पुलिस वाला है आपसे कुछ डिमांड ड्राफ्ट भरवा सकता है, मुचलका भरा सकता है, तो वो आपको भरना होगा। आइए जानते हैं कि क्या होगा। कोई भी ऐसी, देखिए, कोई भी ऐसी अपराध जो कि जमानती है, उसमें आपको पुलिस स्टेशन से जमानत मिल जाएगी। आपको पुलिस स्टेशन से जमानत आपको मिल जाएगी। अब ये जमानत को समझ, जो पुलिस से आपको जमानत मिलेगी वो तब तक ही वैलिड है जब तक कि जो आईओ आपका लगा है उस मुकदमे में वो अपनी चार्जशीट फाइल ना कर दे, जब तक कि मामला कोर्ट में ना चला जाए। जब वो मामला कोर्ट में चला जाएगा तो आपकी जो जमानत है वो वहीं से खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी, फिर जो साबित होगा उस हिसाब से आपको सजा मिलनी है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी सजा मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो पुलिस स्टेशन से जो जमानत है वो कुछ समय के लिए होती है, जब तक कि आपकी चार्जशीट फाइल नहीं होती है। तो ये सेक्शन 478 का पूरा आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसमें जो है कि सेक्शन 480, ये देखिए 480 जो सेक्शन है, सेक्शन 480, ये जो है इसमें जो रेगुलर बेल का प्रोसेस होता है, रेगुलर बेल होती है, ये वो बेल होती है जब आपके पास मुकदमा कोर्ट में ट्रायल आपका चल रहा होता है, आप सजा यापत कर रहे होते हैं, सजा काट रहे होते हैं, उसमें आप जो बेल के लिए अप्लाई करते हैं वो होता है। और बेल, ये इसकी जो बेल अप्लाई होगी वो आपकी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से ही होगी। सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में ही अप्लाई करना होगा। जब आपकी बेल सेशन कोर्ट से नहीं होगी तब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। पहले आपको सेशन कोर्ट से ही अप्लाई करना होगा। अब इसमें समझते हैं कि रेगुलर बेल किन शर्तों पे मिलेगी आपको। सबसे पहले इसमें है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी सजा काट चुका है जिसमें 3 साल तक की सजा है, ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें अपराधी ने पहले भी 3 साल की सजा काट चुकी है 2 बार, यदि इसने 2 बार सजा काटी है तो इनको जमानत नहीं मिलेगी 480 के तहत, जो रेगुलर बेल का प्रोसेस है। इसी के साथ अगर इसमें 7 साल की कोई सजा है और वो व्यक्ति पहले भी काट चुका है, पहले सजा जेल जा चुका है, 7 साल की सजा में जेल जा चुका है, और पुनः वो अप्लाई करता है कोई अपराध में कि मुझे जमानत चाहिए, तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इसमें तीसरी बात जो आती है, बॉन्ड। अगर मान लीजिए ये दोनों चीजें नहीं है, कोई व्यक्ति है जिस साल भर पहली सजा है या पहली 1 साल 6 महीने की कोई सजा है, तो ये दोनों चीज तो हट गई। फिर आती है बॉन्ड। अब बॉन्ड में क्या हो सकता है, कोर्ट क्या क्या आपसे रख सकती है। सबसे पहले तो एक कुछ राशि आपको रखेगी कि कुछ राशि आपको जमा करनी पड़ेगी सिक्योरिटी के तौर पे कोर्ट में। वो 50,000 भी हो सकती है, जैसी जिसकी क्षमता है उस हिसाब से कोर्ट उसको आदेशित करेगा। दूसरी चीज है कि इसमें कोर्ट बोलेगा कि आपको शहर नहीं छोड़ना है, शहर नहीं छोड़ना है आपको। दूसरा, देश भी नहीं छोड़ सकते आप जब तक आपके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है।
देश नहीं छोड़ सकते। तीसरा है इसमें आपको गवाहों को डराना धमकाना नहीं है, गवाह को आप डरा धमका नहीं सकते। चौथा इसमें है कि जो आपके खिलाफ मुकदमा बना है, जिन धाराओं पे बना है, ऐसा कोई कृत्य आप बाहर जाके पुनः नहीं करेंगे। ये शपथ पत्र देना पड़ता है कोर्ट में, इसी को बोलते हैं बॉन्ड, वो कोर्ट भरवाती है आपसे बॉन्ड। तीसरा होता है कि एक चीज और कोर्ट कह सकती है कि आपको 15 दिन या 1 हफ्ते में पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। तो ये प्रोसेस था रेगुलर बेल का, जिसको हम रेगुलर बेल बोलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, क्योंकि आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, एंटीसिपेटरी बेल, जिसको हम लोग अग्रिम जमानत भी कहते हैं। अग्रिम जमानत की जो धारा है वो सेक्शन 482 482। अब अग्रिम जमानत जो होती है वो गैर जमानती जो भी धाराएं होती है उसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। जो भी गैर जमानती अपराध किया हुआ अपराधी ने, उसमें वो एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल लेता है। ठीक है, अब एंटीसिपेटरी का क्या प्रोसीजर है? कोई अपराध आपने किया और कोर्ट में जाने से पहले ही आपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। अब एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो सेशन कोर्ट, सबसे पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई करना होगा आपको। उसके बाद आप यदि यहां नहीं मिलती तब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट में ही अप्लाई करना होगा। अब इसके लिए जो मैंने बताया बॉन्ड भरना होगा, बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर है एंटीसिपेटरी बेल का। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो कि कुछ ऐसी धाराएं जिसमें आपको बेल मिलेगी नहीं, ना हाई कोर्ट से मिलेगी, ना लोअर कोर्ट, ना सेशन कोर्ट से मिलेगी। जैसे कि धारा हो गई 65 सेक्शन 65, जो कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर आपने रेप किया तो ऐसी सूरत में आपको बेल नहीं मिलेगी। इसी के साथ 70 सेक्शन 70 सब सेक्शन 2, 16 साल की लड़की या उससे कम के साथ गैंग रेप, ऐसी धाराओं में भी आपको जमानत नहीं मिलेगी। इसी के बाद जैसे आपने दहेज प्रथा हो गई, जला दिया लड़की को, तो ये ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जो कि गैर जमानती है, जिसमें आपको जमानत मिलेगी ही नहीं। तो ये प्रमुख बातें थी, जमानत कैसे होगी नए कानून व्यवस्था के हिसाब से, जो कि जिसमें 3 महत्वपूर्ण सेक्शन थे, सेक्शन 478 और सेक्शन 480 और सेक्शन 482। ये 3 ही सेक्शन है जिनके तहत आपको जमानत मिलेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कंटेंट पसंद आता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।